नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था पर। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राज्य सरकार। ये कक्षा 10 का 7वां अध्याय है। एग्जाम की दृष्टि से एवं प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये प्रत्येक एग्जाम के अंदर इन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे राज्य सरकार। भारत के संविधान के अंदर प्रत्येक राज्य के अंदर विधानमंडल की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक विधानमंडल होगी। संविधान का अनुच्छेद 168, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 के अंदर यह बात लिखी गई है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक विधानमंडल होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 हमें यह बताता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक विधानमंडल होगी और इस विधानमंडल के अंदर राज्यपाल एवं कुछ राज्यों के अंदर 2 सदन एवं कुछ राज्यों के अंदर 1 सदन की व्यवस्था की गई है। तो संविधान का अनुच्छेद हमें यह बताता है 168, संविधान का 168वां अनुच्छेद हमें यह बताता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक विधानमंडल होगी और इस विधानमंडल के अंदर राज्यपाल एवं कुछ राज्यों में 2 सदन एवं कुछ राज्यों में 1 सदन की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं केंद्र सरकार के अंदर पढ़ते हैं, केंद्र सरकार में सदन के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार भारत के कई राज्यों में विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है और कई राज्यों में 1 सदनात्मक शासन व्यवस्था है। तो विधानमंडल के अंदर राज्यपाल होगा, कई राज्यों में 2 सदन हैं और कई राज्यों के अंदर 1 सदन की व्यवस्था की गई है। जिन राज्यों में 2 सदन हैं उसमें पहला सदन है वो है विधानसभा और दूसरा सदन है वो विधान परिषद। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें 1 सदन की व्यवस्था है और 1 सदन वाले हैं उसके अंदर विधान परिषद नहीं है और विधानसभा 1 सदन है। एक संसदीय शासन व्यवस्था है वो 1 सदनात्मक है, द्विसदनात्मक नहीं है। जब हम बात करते हैं कि कौन से राज्य के अंदर विधानसभा है, कौन से राज्यों में विधान परिषद होगी, इस बात का निर्णय की बात करते हैं कि कौन से राज्य में विधान परिषद होगी और कौन से राज्य में नहीं होगी। ये निर्णय की बात अब आती है तो ये किस पर निर्भर करता है कि राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं भारतीय संसद के द्वारा यह तय किया जाता है कि कौन से राज्य में विधान परिषद लागू होगी और उनकी कौन सी शर्त है, यह तय करना, यह निर्णय करना काम करते हैं उसी राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं भारतीय संसद मिलकर के यह तय करती है कौन से राज्य में विधान परिषद होगी। ठीक है, तो कई राज्य ऐसे हैं जिसमें 2 सदनात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है और कई राज्य ऐसे हैं जिसमें 1 सदनात्मक शासन व्यवस्था है, वो है विधानसभा। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं राजस्थान, राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है। विद्यार्थियों ध्यान देना, राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। राजस्थान हमारा एक संसदीय शासन व्यवस्था है, एकल संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर आता है हमारा राजस्थान। अब बात करते हैं ऐसे कौन से राज्य है जिसमें द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें 2 सदन है। कहने मतलब विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों हैं। जिस राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों हैं उस राज्यों की शासन व्यवस्था है वो द्विसदनात्मक है। ऐसे राज्य कौन से हैं? तो ऐसे राज्य भारत के अंदर आपकी 10वीं के पाठ्य पुस्तक के अनुसार 7 राज्य बताए गए हैं। 7 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां पर विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों हैं। उनके लिए हम ट्रिक्स काम में लेते हैं। कम बैक टी, इनसे हम 7 राज्य याद करेंगे। यहाँ के का मतलब है कर्नाटक, यू का मतलब यूपी, एम का मतलब महाराष्ट्र, बी का मतलब बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और ये सेकंड के से कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लास्ट टी जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना। विद्यार्थियों ध्यान देने योग्य बात है, आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था 7 राज्यों में बताई गई है। 7 राज्य कम बैक टी
के नाम से आप याद कर लेंगे, ट्रिक्स बनाया हुआ है। कम बैक टी, के का मतलब कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, के से कश्मीर जम्मू कश्मीर और टी से तेलंगाना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्तमान के अंदर, वर्तमान संदर्भ में पूछा जाए, यहाँ आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो, वर्तमान लिख करके लिख सकते हो, वर्तमान में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है वो 6 राज्यों में है। कश्मीर का मुद्दा आपने हाल ही में सुना होगा। 31 अक्टूबर 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर है वो राज्य ने होकर के उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, कश्मीर एवं लद्दाख। उसके बाद में कश्मीर के अंदर विधान परिषद वर्तमान में नहीं है, तो कश्मीर है उसके अंदर वर्तमान में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो वर्तमान के संदर्भ में पूछा जाए तो वर्तमान में भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। वो राज्य आपके होंगे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 के बाद में विधान परिषद नहीं है। इस बात को विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे और गौर से इसको याद रखेंगे। और प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था किन किन राज्यों के अंदर है। अब हम अगली बात करते हैं विधानसभा का गठन। विधानसभा के गठन के बारे में बात करते हैं। तो विधानसभा एक प्रथम एवं लोकप्रिय सदन है। जिस प्रकार हम केंद्र सरकार में पढ़ते हैं लोकसभा को हम प्रथम सदन एवं लोकप्रिय सदन बोलते हैं, इसी प्रकार जो भूमिका केंद्र सरकार के अंदर लोकसभा की है वही राज्य सरकार के अंदर वो भूमिका विधानसभा की होती है। विधानसभा को प्रथम एवं लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, इसलिए उसको लोकप्रिय सदन एवं प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है विधानसभा को। और विधान परिषद होगी उसको हम द्वितीय सदन बोलेंगे, और विधानसभा को हम निम्न सदन भी कहेंगे, विधान परिषद को हम उच्च सदन भी कह सकते हैं। तो देखिए विधानसभा प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन एवं उसको निम्न सदन कहा जाता है। अब इसके अंदर बात आती है सदस्यों की संख्या कि विधानसभा के अंदर कौन से राज्य में कितने सदस्य होंगे। तो इन सदस्यों की बात करते हैं तो विधानसभा के अंदर संविधान का अनुच्छेद 170, विद्यार्थियों ध्यान रखना, हमने बात की संविधान का अनुच्छेद 168 ये बताता है कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगी और विधानमंडल के अंदर एक राज्यपाल एवं इसमें 2 सदन हो सकते हैं, किसी राज्य में, किसी राज्य में 1 सदन हो सकते हैं। वो हमें अनुच्छेद बताता है 168। अनुच्छेद 170 हमें यह बताता है कि कौन से राज्य में कितने सदस्य हो सकते हैं। सदस्यों की बात की गई है तो संविधान का अनुच्छेद 170 हमें यह बताता है कि भारत के राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। अधिकतम किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 एवं न्यूनतम बात करते हैं तो न्यूनतम 60 हो सकती है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, विधानसभा के अंदर सदस्यों की संख्या की बात कर रहे हैं तो संविधान का अनुच्छेद 170 हमें यह बताता है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 एवं न्यूनतम सदस्य की संख्या 60 हो सकती है। परंतु आपने सुना होगा, यहाँ पढ़ा होगा, यहाँ पढ़ लेना ध्यान से इस बात को गौर करना। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो इनका अपवाद है क्योंकि विधानसभा के अंदर न्यूनतम सदस्य की संख्या इसमें बताई गई है 60। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो है 32। ये इसका एक अपवाद है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और देखिए अधिकतम सदस्य की संख्या 500 बताई गई है और न्यूनतम 60 बताई गई है। तो राजस्थान को याद रखें तो राजस्थान के अंदर विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो आपके है 200। राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर विधानसभा सदस्य है उनकी संख्या है वो आपकी 200 है, जो 500 और 60 के बीच में आती है। तो विधानसभा के सदस्य की बात करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 170 हमें यह बताता है कि किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम सीटें या अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 500 और न्यूनतम 60 होगी। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं वो 32 है और राजस्थान के अंदर विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो आपके 200 है। अगला हम बात करते हैं स्थान आरक्षण। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी होगी उसके निर्धारण की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के अंदर 95वां संविधान संशोधन जो
2009 में हुआ, उनके अनुसार एससी एवं एसटी एससी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की सीटों तय की गई है और वो सीटें 2020 तक जो तय की गई है वो यथावत रहेगी। तो संविधान के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया के तहत 95वां संविधान संशोधन जो 2009 में हुआ, उनके अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं वो 2020 तक तय की गई है। और विधानसभा के सदस्यों के कुल सदस्यों के अंदर राज्यपाल को ये ऐसा लगे कि जो विधानसभा के अंदर आपके सदस्य जीत के आए हैं और उन सदस्यों के अंदर एक भी आंग्ल भारतीय सदस्य नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर उस राज्य की विधानसभा में राज्यपाल के पास पावर है कि वो एक सदस्य आंग्ल भारतीय एक सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। वो भी इसका लिए स्थान है वो आरक्षित है। ये बात भी इसमें उल्लेखित है। जिस राज्य के अंदर आंग्ल भारतीय सदस्य नहीं आया है चुनाव जीत करके, ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस राज्य के अंदर एक सदस्य को विधानसभा के अंदर मनोनीत कर सकता है। जिस प्रकार आपने पढ़ा केंद्र सरकार के अंदर लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, इसी प्रकार विधानसभा के अंदर एक सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो विधानसभा के अंदर पहली बात है सदस्य संख्या, दूसरा है स्थान आरक्षण, तीसरी हम बात करते हैं निर्वाचन पद्धति। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष वैश्विक मताधिकार की प्रक्रिया के द्वारा होता है। विधानसभा के सभी सदस्य वैश्विक मताधिकार की प्रक्रिया, कहने का मतलब यह है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का मतदाता है वो मतदान देकर के विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो प्रत्यक्ष वैश्विक मताधिकार की प्रक्रिया के द्वारा राज्य सरकार के अंदर जो विधानसभा है उनके सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब अगली हम बात करते हैं सदस्यों की योग्यता कि विधानसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की योग्यता। तो पहली शर्त यह है वो भारत का नागरिक हो। अब देखिए, चाहे राज्यपाल पूछे, चाहे राष्ट्रपति पूछे, चाहे लोकसभा के सदस्य की योग्यता पूछे, चाहे विधानसभा की सदस्य की योग्यता पूछे, तो सबके अंदर ये 3 पॉइंट सबके अंदर सेम है। भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के लाभ के पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए, और तीसरी वो सदस्य पागल एवं दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। एक शर्त है वो सब में चेंज होती है, वो है उम्र कि सदस्य की उम्र। तो विधानसभा के अंदर सदस्य की न्यूनतम उम्र है वो है आपकी 25 वर्ष। 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक उम्र प्राप्त जो आपका अभ्यर्थी है वो आपके चुनाव के अंदर भाग ले सकता है। तो ये है आपके सदस्य की योग्यता। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब अपना ध्यान बोर्ड पर आकर्षित करेंगे कि राज्य सरकार संविधान का अनुच्छेद 168 हमें यह बताता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक विधानमंडल होगी। विधानमंडल के अंदर राज्यपाल एवं 2 सदन और कुछ राज्यों के अंदर 1 सदन की व्यवस्था होगी, वो मिलकर के आपके विधानमंडल बनाएगी। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है उसमें विधानसभा एवं विधान परिषद होगी, और जिन राज्यों में 1 सदन है उस राज्य में विधानसभा होगी। राजस्थान हमारे विधानसभा का एक उदाहरण है। राजस्थान में विधान परिषद वर्तमान में नहीं है। किन राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों होगी, इस बात का निर्णय राज्य का निर्वाचित प्रतिनिधि एवं भारतीय संसद करेगी। विधान परिषद वर्तमान के अंदर 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। 31 अक्टूबर 2019 के बाद में विधान परिषद है वो 6 राज्यों में है। पहला कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में आता है आपका तेलंगाना जिसमें द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। उसके बाद में बात करते हैं लोकसभा का गठन के बारे में। तो लोकसभा प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन एवं उसको निम्न सदन कहते हैं। सदस्य संख्या की बात आती है तो संविधान का अनुच्छेद 170 हमें यह बताता है कि विधानसभा के अंदर अधिकांश सदस्य वो 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या है वो 60 हो सकती है। स्थान आरक्षण की बात करें तो 95वां संविधान संशोधन जो 2009 में हुआ था उनके अनुसार ये व्यवस्था की गई है 2020 तक जो सीटें निर्धारित है वर्तमान में वही सीटें रहेगी। और जब राज्य के राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो कि विधानसभा के अंदर निर्वाचित सदस्यों में
आंग्ल भारतीय सदस्य नहीं चुनाव जीत के आया है, ऐसी स्थिति में वहाँ का राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तीसरी बात करते हैं निर्वाचन पद्धति। तो विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था की गई है। और चौथा टॉपिक हमारा है सदस्यों की योग्यता। तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार के लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए, और चौथी विशेषता है वो पागल एवं दिवालिया घोषित नहीं किया हुआ होना चाहिए।